दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मंथ जो है वो सेशन क्यों नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर एंड उसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज थी कम्युनिटी के अंदर की क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे। सुशांत जी भी बार बार पूछ रहे थे कि सर आपने कहा था सितंबर एंड में वेबिनार होगा, तो सर प्लीज़ उसको शेड्यूल कर दीजिए कि वो कब होना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर सके। दोस्तों, सितंबर में फ़िलहाल कोई सेशन नहीं है अवेलेबल मेरे पास, और अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा टाइम की भी थोड़ा इशू चल रहा है। तो सितंबर में तो मैं कोई भी आपका जो है सेशन नहीं कर पाऊँगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो मैं आपको फुलफ़िल कर सकूँ, आपकी जो भी इंक्वायरीज़ हैं, और थोड़ा बहुत मैं मार्केट के बारे में आपको बता सकूँ। आपको पता ही है दोस्तों कि मैं मार्केट्स को ज़्यादा इतना तवज्जो नहीं देता। बिजनेस मॉडल और स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स जो होते हैं मैं उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। टेक्निकल हो गया या जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं मैं उसमें भी प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। वी आर शॉर्ट साइड नहीं, मतलब कि मार्केट वॉलेटिलिटी तो मैटर करती है, मार्केट वैल्यूएशंस मैटर करती हैं, बट उसके अलावा भी आपको स्टाइल मेरा पता है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। मेरे जो बताए हुए जो सेक्टर्स स्पेसिफिक जो मैं स्टॉक्स तो मैं आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करता, बट जो सेक्टर स्पेसिफिक जो मैं बात करता हूँ तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि मैं किस लेवल पे एनालिसिस करता हूँ उन चीज़ों की। और आप भी काफ़ी उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप भी प्रॉफिट में हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के अंदर अच्छा मूव आया पिछले 6 महीने के अंदर हमारे स्टॉक्स के अंदर। इधर बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है उसका क्या हाल है आज की डेट में। और बाकी जो आपको आईटी का बारे में बताया था वो भी बिल्कुल ठीक ही हुआ है। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मैंने क्या क्या बताया था आपको। और जिस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे वो कौन सा स्टॉक था। बहुत बढ़िया चला, अच्छे खासे प्रॉफिट्स उसके अंदर हमें हुए। अब कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, सर इतना प्रॉफिट हो गया सर क्या करें सर इस स्टॉक का। तो सर मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता आपको कि आप उस स्टॉक का क्या करेंगे। मैंने सिर्फ उस दिन आपको एक बिजनेस एनालिसिस करके आपको दिया था, बिजनेस मॉडल एनालिसिस किया था, और आपने देखा कि उसके बाद ही धीरे 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 जैसे स्टोरी टर्न अराउंड हुई तो फिर हिसाब किताब क्या बैठा उस स्टॉक में। पीएसयूज को अवॉइड करने के लिए बोला गया था आपको। जब काफी लोग आप नए मेरे साथ जुड़े थे तो आपके पास सबके पास मोस्ट प्रोबेबली पीएसयूज ही थे, एंड डिफेंस सेक्टर्स में आप काफी था। तो जिस टाइम मैंने अपनी कमेंट्री की थी कि पीएसयू और डिफेंस मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं इस टाइम पर, बट उसके बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए आपके कि सर क्या ऐसा पीएसयू डिफेंस में आपको क्या लग रहा है, पूरी मार्केट तो पीएसयू और डिफेंस ही लीड कर रहा है। तो मैंने दोस्तों वहाँ पे आपको बताया था वैल्यूएशन, कि मेरे को वैल्यूएशंस यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं लगती है। हो सकता है वो यहाँ से और भी रैली दे दें, बट ये होता है कि जब भी कोई डाउन ट्रेंड आता है अच्छा खासा तो फिर उसके अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो ओवर वैल्यूड स्टॉक होते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने जब बात शुरू की थी तो आप तो बोल रहे थे कि मार्केट को इतना तवज्जो नहीं देता, या मतलब टेक्निकल को। दोस्तों, मैं मार्केट को तवज्जो इतना नहीं देता। अगर वो ओवर वैल्यूड होती है तो होता है कि सेक्टर्स में थोड़ा सा मतलब पैनिक क्रिएट होता है, बट वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है उन सेक्टर्स के लिए जिसके अंदर हमें पोटेंशियल दिख रहा होता है 2-5 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप की बात जो है हम अपने सेशंस में करते हैं, और आपको पता है किस लेवल की वहाँ पे एनालिसिस चलती रहती है। आप क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं एंड उसके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितना मुझसे बन पाता है, मेरी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार। तो आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करूँगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं जो मुझे ठीक लगे। पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं है, पर्टिकुलर किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं है, पर्टिकुलर कोई मतलब एक जस्ट ए नॉर्मल वीडियो है एक स्टॉक मार्केट प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, तो हम अगर सेशन को लाइट ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आपको पता ही है कितनी हीटअप है। और ये जो सिनेरियो होना था इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काफ़ी दिन पहले ही मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा सा जो भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनसे आप दूर रहिए।
काफी लोग कह रहे थे सर ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स में वो भी अच्छे लग रहे हैं, टाटा मोटर भी ठीक ठाक वैल्यूएशंस के ऊपर आप देखिए 10-12 के पीपीआई ये वो। बट मैंने आपको कहा था, मैंने ऑटो में से अभी आप दूर ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पेसिफिक मैं कोई स्टॉक का मैंने नहीं बताया था वहाँ पे, आपको पता ही है, सिर्फ मैंने सेक्टर का आपको बताया था कि सेक्टर से आप अभी दूर ही रहेंगे वहां से तो ज्यादा बेटर। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मुझे सेक्टर यहाँ से 2-5 साल के लिए ठीक ठाक लग रहा है वो मुझे हेल्थ केयर काफी अच्छा लग रहा है। एक तो होता है अच्छा, एक मुझे काफी अच्छा लग रहा है हेल्थ केयर, आईटी और हेल्थ केयर के अंदर अगर मुझे बैट लेनी हो तो मैं हेल्थ केयर पे लूंगा, मैंने आपको पहले भी बोला था। और मैंने जो अपनी पोजीशंस हैं वो अभी से हेल्थ केयर के अंदर नहीं बना रखी है, मेरी पोजीशंस जो हैं वो लास्ट ईयर से ही हैं। तो मैंने अभी उसको डिस्क्लोज किया था क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स हैं मेरे जो कि चल चुके हैं, आप फाइंड भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यूएशंस भी काफी ठीक है ये वो। तो दोस्तों देखो यार, यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं आपको क्लियर कट एकदम बिल्कुल मैं आपको बता दूं। सेशंस में भी आप कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि सेशंस में कंफ्यूज रहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट कम्युनिटी बनाता है तो वो वहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करता है, ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट स्टॉक बता देगा जी आप ये बाय कर लीजिए और ये मुझे लग रहा है जी यहाँ तक चला जाएगा। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मेरा ये काम करने का तरीका ही नहीं है, मैं पूरे पूरे सेक्टर के ऊपर बैठ लेता हूँ। सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ही सेक्टर खराब होते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑटो मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट ऑटो में भी मैं ऐसे मल्टी बैग स्टॉक्स ले लूंगा जो कि यहाँ से काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए चले जाएंगे, बट वो स्पेसिफिक कॉल होती है। लेकिन ब्रॉडर वे के अंदर एक कोई नौसिखिया आदमी है, वो भी उस सेक्टर के अंदर बैठ के पैसे बना ले किसी भी कंपनी से, कोई लार्ज कैप से या कोई स्मॉल कैप से या फिर कोई मिड कैप से, तो मैं उस वे में वहां पे बात करता हूँ। क्योंकि हर किसी का जो आईक्यू लेवल है वो उतना नहीं है जितना आप लोगों का है, क्योंकि आपको काम करते हुए 5 साल 8 साल 10 साल हो गए हैं, और कोई अभी नया मार्केट में है, 2 साल 3 साल 4 साल हुए हैं, उसको इतना ज्यादा वो एनालिसिस नहीं कर पाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही सेक्टर प्रेफर करता हूँ जिसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है कि हाँ भाई आगे अच्छा से वो सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, उस सेक्टर में अगर कोई बैठेगा तो उसके अच्छे पैसे बनेंगे। अब अगर मैं ऐसे बोलूँ तो पीएसयू बैंक्स के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अभी डिफेंस के अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, केमिकल में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। कहाँ कौन ढूंढेगा, बिजनेस मॉडल कौन एनालिसिस उनको करके देगा। तो जो काम वो खुद से नहीं कर सकते, तो वो काम मैं थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर देता हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक बास्केट उनको बताता हूँ कि जी ये मेरे को बास्केट ये वाली ठीक लग रही है, अब आपको इसमें से जो चीज ठीक लग रही है आप वो अपने आप देख लीजिए। और रही बात, जैसे कि आपको मेरी आदत पता है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से स्टॉक स्पेसिफिक, तो मैं यस और नो के अंदर उसका आंसर दे देता हूँ फंडामेंटल वाइज, 2 मिनट में देख के, आपको पता ही है। तो जो वो यस नो में मैं आंसर देता हूँ, कई लोग वो भी देखते हैं कि वो स्टॉक्स भी नीचे गिरते जा रहे हैं समय के साथ में, और जिसको यस बोला था वो ऊपर जाते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, सिर्फ बिजनेस मॉडल एनालिसिस है। तो आप लोग भी पढ़िए बिजनेस मॉडल्स, अपने फ्रेमवर्क बनाइए, हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट बनिए, टेक्निकल व्यू आप लीजिए, टेक्निकल का एक बहुत अच्छा टूल है टेक्निकल भी, लेकिन आपकी ओवरऑल एनालिसिस का वो 30-40% हो सकता है टेक्निकल पे चीजें आपको पहले पता लग जाए, लेकिन वो जो कंपनी है जिसकी आगे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, वो टेक्निकल के ऊपर आज आपको निकलवा देगा वो स्टॉक। मतलब टेक्निकल का मतलब ये है कि आप एक मोमेंटम उससे अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन टेक्निकल के बिहाफ पे आप 50x 100x 200x स्टॉक को नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जो टाइटन है वो कभी 200 डे मूविंग उससे तोड़ा नहीं होगा, या फिर टाइटन के कभी फंडामेंटल नहीं खराब हुए होंगे, या भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक टेक्निकल के अंदर एक टर्म है डॉ थ्योरी, उसके थ्रू काफी हद तक कोई किसी ट्रेंड को प्ले किया जा सकता है। बट ये जो स्पेसिफिक जो होता है, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं, अभी जैसे आप देख रहे हैं सामने हमारे आरएसआई प्लॉट हो रखा है, या फिर एमएसीडी या फिर मूविंग एवरेजेस वगैरह, होता है इनका भी कुछ लेना देना मार्केट से। बट ब्रॉडर वे के अंदर जब हम मार्केट को देखते हैं, सारे पॉइंट्स को एक के साथ एक के साथ एक के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसमें टेक्निकल भी एक पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेक्निकल अगर नहीं आता तो आप बाजार से पैसे नहीं कमा सकते, आपको फंडामेंटल आता है तब भी आप बाजार से पैसे कमा सकते हैं, आपको टेक्निकल पे अच्छी पकड़ है तो आप टेक्निकल से भी पैसे कमा सकते हैं, बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा, बड़ा पैसा आप टेक्निकल से नहीं बना पाएंगे। अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर लेंगे टेक्निकल के थ्रू, बट आप बहुत जल्दी उससे एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि टेक्निकल जब आप देखते हैं ना तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी देखते हैं एक्चुअल में, और जब आप फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल आपको 3 महीने में एक बार देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो ओवरऑल वो जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा कट नैरो हो जाती है। अब उसके अंदर भी प्रॉफिट नहीं आया, सेल्स नहीं हुई, ये नहीं हुई वो नहीं हुई, तो फिर कॉन कॉल्स वगैरह सुन के समझ में आ जाता है
और एक दिशा पता लग जाती है हम लोगों को कि कंपनी किस दिशा में काम कर रही है और ये किस टाइप की कंपनी बन सकती है। ठीक है, अभी जो मेरे जो हार्डली जो पहले के जो स्टॉक्स थे जो लास्ट ईयर में जो एड ऑन किए थे, जो कि मैं किसी ने मेरे से पूछा था सर कि आप अपना पोर्टफोलियो जिन स्टॉक से आप एग्जिट हो चुके हैं आप एटलीस्ट वो तो बता सकते हैं हमें एज ए मतलब रीडिंग पर्पस के हिसाब से। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल में मेरे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज थी, जो मैंने आपको बताया था ट्यूब इंडिया स्टॉक्स जो था वो 3-400 पे ऐड किया था एंड उसको कट डाउन किया, जो भी अपना 10x वाला रूल है उसके हिसाब से। अच्छा, मैंने आपको जो 10x का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके अंदर जो अभी जो अपकमिंग जो सेशंस होंगे उसको और रिफाइन किया जाएगा। ठीक है ना, कि 3-4 साल में, 5 साल में या 2 साल में या 4 साल में किस टाइप से फाइंड की जाती है इस टाइप की कंपनी। उसके बाद में एक जोमेटो स्टॉक था जो बॉटम फिशिंग की थी उसके अंदर मैंने। तो उसके अलावा एक EMIL करके एक स्टॉक था, उसका वैल्यूएशन मुझे काफ़ी कम लग रही थी उस टाइम पे, 30 के आसपास उसका पी था, आज की डेट में 110 के आसपास होगा। तो वो पी रेशियो से ही 3 टाइम्स हो चुका है, उसका EPS भी आया तो 4-5 टाइम्स वो स्टॉक वहां से हो गया। तो ये कुछ मैंने लिमिटेड स्टॉक्स आपको बताए थे और कुछ लोगों ने इन स्टॉक्स को बाय कर लिया। तो दोस्तों इस करके मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज मेरे से स्टॉक्स मत पूछा कीजिए कि मैंने क्या बाय किया था। मैंने जब बाय किया था उनकी वैल्यूएशंस कुछ और थी, आज उनकी वैल्यूएशंस कुछ और है। दूसरी बात, क्या वो आगे परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं, मैं ये मना नहीं कर सकता कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट्स को देखकर जिस हिसाब से दुनिया काम कर रही है, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहे हैं, जिस हिसाब से हिसाब किताब बना हुआ है दुनिया का, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ओवर वैल्यूड स्टॉक से प्लीज थोड़ा सा दूर रहिए। और ये जो सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताए आज की डेट में ओवर वैल्यूड है। और आपने किसी के नाम से सुना, मुझसे सुना है, किसी और के मुंह से आपने सुन लिया कोई स्टॉक। यूट्यूबर आपको पता ही है आज की डेट में 20-20 वीडियो बना देते हैं एक दिन के अंदर, 10-10 वीडियो बन रही है, सुबह शाम आ रहे हैं, रात दिन आ रहे हैं, लगे पड़े हैं। इतना टाइम ही नहीं है साहब, जो पैसा कमाता है बाजार से उसके पास टाइम ही नहीं है यूट्यूब पे बैठने का, उठने का। ठीक है जी, ये तो हमारी ड्यूटी है जो आपसे वादा किया है कि आपको ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा मंथ में एक बार। उसके अलावा आपको पता ही है व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर हमारे जो निफ्टी का जो कि आज क्या किया उसने, निफ्टी के लेवल्स नहीं, वो नहीं कि कॉल पुट बाय कर लो 2 रुपए 4 रुपए, वो नहीं, कि निफ्टी का पी रेशो क्या है, निफ्टी कितने पे खुला था, निफ्टी कितने पे बंद हुआ, वॉलेटिलिटी क्या थी क्या नहीं थी, टॉप स्टॉक्स कौन से थे, बॉटम स्टॉक्स कौन से थे, वो आप मनी कंट्रोल पे भी देख सकते हैं। और वो आपको वहीं पे सीधा सीधा व्हाट्सएप पे आपको दे दिया जाता है। मतलब कोशिश ये की जाती है कि आप इधर उधर ना भटके, जो चीज समझाने की कोशिश की जा रही है उस हिसाब से आप चले। और आपने देखा होगा जिस सेक्टर के अंदर हम रहते हैं उसी के स्टॉक्स ही उस मंथ में उस टॉप लिस्ट के अंदर वो स्टॉक्स आ रखे होते हैं। अब 10-15% का तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि 10-15% के लिए काम नहीं करना है बाजार में। कई लोग तो गुस्सा भी हो गए थे, मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हम कम्युनिटी में ज्वाइन हुए थे इस करके कि यहाँ पे स्टॉक्स बताए जाएंगे ये वो। तो दोस्तों स्टॉक्स नहीं बताए जाएंगे, स्टॉक में किसी को नहीं बताता, मैं रिकमेंड ही नहीं करता। मैं वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। बहुत से लोग डिकोड कर लेते हैं दोस्तों, बहुत लोग डिकोड करते हैं मेरी कही हुई बातों को और वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरी कही हुई बात पे आप कोई स्टॉक्स ले, प्लीज मुझे मत बताइएगा सर मैंने ये स्टॉक लिया आपके कहने पे और मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। और आप मेरी जो एनालिसिस है उसके थ्रू आपको स्टॉक लेते हैं, आप कहते हैं सर मुझे इतना लॉस हो गया, प्लीज वो भी आप मुझे मत बताइएगा। मैं मतलब किसी भी चीज का रिगार्ड आपसे मतलब नहीं लेना चाहता उस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि मैं पर्सन थोड़ा डिफरेंट टाइप का हूँ। तो मेरी बातों से आप सीखने की कोशिश किया कीजिए प्लीज, आप पैसा कमाने की कोशिश मत किया कीजिए। पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया कि जाल कहाँ फेंकना है, मछली कहाँ मिलेगी, तो जिंदगी भर वहीं पे जाल फेंकेंगे और वहीं पे मछली मिलेगी। मछली इन द सेंस रिटर्न और जाल इन द सेंस आपका कैपिटल। ठीक है, तो मेरे साथ आप अगर हैं और मैं जो सेशंस में आपसे बात करता हूँ उसके अंदर आप मेरे से अगर करेज सीखेंगे कि किस टाइप से करेज लिया जाता है और बड़ी बड़ी पोजीशंस कैसे बनाई जाती हैं स्टॉक्स के अंदर, और मार्केट्स की बात तो करते हैं जियो पॉलिटिकल वगैरह ये वो, यहाँ वो करने का वो है नहीं क्योंकि मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं उसके अंदर, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता उन चीज़ों को। मैं एक मोटे मोटे वे के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग नए भी जुड़े थे उसके अंदर, तो उनको भी मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं मेरा सिस्टम क्या है काम करने का। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि मैं सेशन में लेता हूँ, ये मेरी बात होगी, मैं लाइट ही रखा है बहुत कि मार्केट्स का क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखेंगे, सब कुछ बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ से लेके ये इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक कि आपको कुछ ना बताओ।
और अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आप फिर बहुत लेट ज्वाइन हुए। सब कुछ बता रखा है, एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं चलो उनके लिए भी आज ये बढ़िया हो गया, क्योंकि वहां तो सिर्फ बात होती है, वीडियो तो वहां दिखाई नहीं जाती लोगों की तरह कि वीडियो पे दिखा के चार्ट लगा दिया और उसके बाद में समझा दिया। ठीक है दोस्तों, इस वाले पॉइंट से ये आपको दिख रहा है गैप, यहाँ से लेके और यहाँ तक साइकोलॉजी समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी मूव जो जा रहा है ऊपर, दोस्तों ये लोगों का पैसा खत्म करवा रहा है। ठीक है, इसमें चाहे वो एसआईपी वाले हों, चाहे इसमें वो इन्वेस्टर हों, चाहे इसमें वो कोई भी पर्सन हो। ठीक है, वहां पे जो मेरी जो कमिटमेंट थी, जब बाजार यहाँ से निकला था तो मैंने आपको कहा था 35 की आप तैयारी कर लीजिए कि 35,000 ये बाजार यहाँ से जाएगा। ये मेरी स्टेटमेंट जो थी 8-10 महीने पहले की थी कि बाजार यहाँ से ऊपर निकलेगा, 35,000 की आप तैयारी कर लीजिए। 25,000 बाजार आ गया, 18-20,000 का बाजार 25,000 हो गया, और जाएगा ऊपर, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये बाजार, इस पर डाउट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और अगर गलती से, ये लास्ट सेशन में बताई थी आपको बात, अगर गलती से ये ड्रैग डाउन करता हुआ ये नीचे की तरफ आ गया और कहीं फिर दोबारा इन्हीं कहीं लेवलों के आसपास आपको मिल गया, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई फ्यूचर मत ले लेना भाई, कोई कॉल मत ले लेना, कोई पुट मत ले लेना। मुझे बड़ा डर लगता है टेक्निकल पे ये टर्म्स बताते हुए कि यहाँ आ गया तो और वहां आ गया तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का पैसा बर्बाद हो, सीधी सी बात। ठीक है, अगर ये बाजार यहाँ पर आ गया तो लोग तो कहेंगे 20,000 से 18,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा, मैं कहता हूँ 15,000 आ जाए, लेकिन यहाँ सीधा यहाँ से 50,000 होगा बाजार। 50,000 की निफ्टी आज 25,000 पे खड़े हैं, आज लोग कह रहे होंगे 20,000 आ जाएगा बाजार, मैं कह रहा हूँ ये 50,000 पे, मतलब 50,000 तक पहुंचने के बाद भी आप ये बोलोगे भाई रुकता क्यों नहीं है ये, इतनी तेजी। और ये जो पूरा सर्टेन पॉइंट ये जो किया जाएगा यहाँ से, ये क्या बोलते हैं उसको, वो लोग बोलते हैं क्या टर्म है उसकी, मैं भूल गया टेक्निकल में, हाँ ये राउंडिंग टॉप बोलते हैं इसको। ये यहाँ से ऐसे गया, ये ऐसे जाया जा रहा है और यहाँ से राउंडिंग टॉप बनने की कोशिश कर रहा है, और गलती से राउंडिंग टॉप बन गया, और जैसे कि वो एनालिसिस है वापस यहाँ पे बाजार मिल गया, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ द डिकेड होगा ये। मतलब कि जो कोविड वाली जो कंडीशन थी उससे भी ज्यादा पोटेंशियल होगा इस टाइम पे। लेकिन इसमें चलेगा क्या, इसमें काम कैसे होगा, इसमें पैसे कैसे बनाए जाएंगे, वही खेल है सारा का सारा। शॉर्ट करके बिल्कुल कोई शॉर्ट और लॉन्ग की भाई कोई किसी की कुछ नहीं है, साफ सीधी बात। मुझे बहुत डर लगता है बताते हुए, क्योंकि आप लोग मतलब मेरी बात सुनते हैं और पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं, जिस चीज के मैं खिलाफ होता हूँ। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ प्लीज फ्यूचर एंड ऑप्शन मत कीजिए। फ्यूचर अगर आपको करना है, किसी स्टॉक के अंदर ओवर वैल्यूड हो गया है, थोड़ा बहुत शॉर्ट शार्ट करना है, आप कर कुर के साइड अपना हो जाइए, कॉल पुट ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए, पैसा नहीं बना पाएंगे। उससे बनाने के तरीके हैं पैसे के, वो मैं नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है जी, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा मैं स्टडी आपको मैं बताता हूँ, ब्रॉडर वे का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि 2, 5, 6 महीने 10 महीने की जो वॉलेटिलिटी है वो कट डाउन हो जाए। अब थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की गेम है सारी की सारी। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ये है कि यूएस के जब भी जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, मार्केट्स में ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वॉलेटिलिटी शुरू हो जाएगी। एक आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, वो उसको आप एक पे एक बाउंस बोल सकते हैं, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद ही होगा जो भी बड़ा खेल होगा। रिटेलर का पैसे को बाहर किया जाएगा, उसके बाद बाजार यहाँ से अगर 35,000 भी जाएगा वो खाली जाएगा, चढ़ने का मौका नहीं देगा आपको। ठीक है जी, सीधी सीधी सी बात है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, चढ़ने का मौका नहीं देगा आपको बिल्कुल भी। अगर ये बाजार करेक्ट कर जाता है तो बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, और ये मतलब बहुत ही बढ़िया है एकदम। हम 100% इन्वेस्टेड हूँ आज की डेट में बाजार में। ठीक है जी, जबकि मुझे पता है होने क्या वाला है, सिनेरियो क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर एक बार मैं यहाँ से आउट हो गया तो इन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन सेक्टर्स के अंदर। और वो सेक्टर्स कौन से हैं वो सेशन में बात करेंगे। वो स्टॉक्स कौन से हैं, स्टॉक्स तो नहीं बिल्कुल भी, सेक्टर्स कौन से हैं, जियोपॉलिटिकल क्या हो सकता है, और जो मैंने आपको जापान का बताया था उस पर थोड़ी सी नजर रखनी है। वो पूरी कहानी आपको मैंने 3 घंटे का सेशन होता है आपको पता ही है, उसके अंदर 1-1.25 घंटे का जियोपॉलिटिकल वगैरह और ये सब कुछ रीड किया जाता है, मार्केट बिहेवियर वगैरह बताया जाता है। उसके बाद में हर चीज करने के बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स का जो होता है वो सिलसिला चालू होता है, जिससे कि आपकी लर्निंग जो है वो बढ़ती है।
और उसमें भी कोई पर्सन बोलता है कि सर ये स्टॉक कैसा है, और मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्लीज बाय कर लें। भैया कोई बाय कर सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मुझे होना है। ठीक है जी। मैं सीधी सीधी एक सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, और आपको करके मैं आपके आगे रख देता हूँ, लेकिन ऑडियोज के अंदर। वीडियो में इस वजह से नहीं बनाता, किसी भी स्टॉक की किसी भी लेवल की ये वो सब कुछ आता है भैया, जो आप बोलेंगे सब कुछ आता है, एलियट वेव भी आती है, न्यू वेव भी, जो बोलेंगे वो आता है, लेकिन मैं वो सब करना नहीं चाहता, और ना आपको वो चीज मैं सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक गुड इन्वेस्टर, एक अच्छा इंसान, लाइफ के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, हर परिस्थिति के अंदर कैसे रहना है, बाजार में भी लाइफ में भी बहुत सी चीजें होती हैं, उसके अंदर क्या करना है, सब कुछ वहां पे बताया जाता है। तो दोस्तों उसको ना एक लर्निंग पर्पस, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की हैसियत से आप लेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप सिर्फ उसको पैसा कमाने का जरिया समझेंगे, नहीं सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेना स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको सारा बता दिया क्या होना है ओवरऑल वगैरह जो भी है। तो मेरे लिए मेन काम ये नहीं था जो मैंने आपको बताया, मेरे लिए मेन काम ये है जिससे कोई आदमी को सीखे। तो ये विनोद शर्मा जी हैं, इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, मार्केट में बबल बना दिया है क्या रिटेलर्स ने? नहीं, रिटेलर्स आप भी रिटेलर्स में ही हैं दोस्त विनोद जी। और जो ये जो डीआईआईज जो नंबर देखते हैं उसके अंदर भी रिटेलर्स ही हैं। तो रिटेलर्स ने बबल नहीं बनाया है। हर दुनिया में ये ट्रेंड होता है, हर वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड होता है कि कभी ना कभी जो है उस देश की जनता उस इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। यूएस के अंदर 44% जनता करती है, हमारे यहाँ तो फिर भी 5-7% ही हुए हैं अभी। तो अगर ये बढ़ के 14% हो जाएंगे तो आप बोलेंगे कि और ज्यादा बबल बन गया है क्या? मतलब रिटेलर्स ने बबल बना दिया क्या? क्या रिटेलर को हक नहीं है क्या, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है उसको हक नहीं है पैसा कमाने का? हाँ, लेकिन उसको सेंस नहीं है कि कौन सी वैल्यूएशन पे पैसा लगा के पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर वो एसआईपी रूट से पैसा डाल रहा है तो उसको मैटर ही नहीं करता 50 का पी है, 20 का पी है, 10 का पी है, वो 50 पे भी खरीदेगा, वो 10 पे भी खरीदेगा, 20 पे भी खरीदेगा, क्योंकि वो रेगुलर कैश फ्लो है। अब इसमें फंसेंगे वो लोग जो लमसम डालते हैं, जो टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं बाजार को। बाजार को टाइम किया जा सकता है, आपके सामने टाइम करते हैं, आपको बताया भी जाता है टाइमिंग कैसे की जाती है। लेकिन वो कॉमन बंदे, मतलब जो न्यू रिटेलर्स हैं, वो टाइम नहीं कर पाते बाजार को। फंडामेंटली भी टाइम किया जा सकता है बाजार को, टेक्निकली भी टाइम किया जा सकता है बाजार को। तो रिटेलर्स ने कोई भी बबल नहीं बनाया है। ठीक है, अभी एक बात बताइए आप मुझे, चलिए रिटेलर्स ने बबल बना दिया, मैं मानता हूँ बबल बन गया रिटेलर्स, ठीक है। अब एक आप मुझे बात बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली रिटेलर्स ने कर दी, ठीक है। अब अगर एफ आई आईज यहाँ पे आएंगे तो अब आप क्या बोलेंगे कि एफ आई आईज ने बबल बना दिया? तो ऐसे तो ये बबल चलता ही रहेगा कंटिन्यूटी बेसिस पे। ये है लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट। ठीक है, लिक्विडिटी जब भी मार्केट के अंदर डिप्लॉयड होती है तो वहां पे पी रेशियो जो है वो रेज हो जाता है। अभी देखिए ना, अभी ना तो एच डी एफ सी बैंक ने परफॉर्म किया है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स इतने कम परफॉर्म कर रहे हैं कि उसमें लिमिटेड स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे कर रहे हैं। ये अपने ब्रोकर वगैरह वाले, एएमसी वाले, ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट बाकी सबने भी कुछ किया ही नहीं। ये भी अभी चले ही नहीं है। अभी तो वैल्यू का समय चल रहा है, अभी तो आप वैल्यू से घबरा गए। अभी तो वैल्यू स्टॉक्स ने दिखाई है आपको ये रैली। अब जब ग्रोथ स्टॉक चलना शुरू होंगे तो वो वैल्यू से 3 गुना ज्यादा भागते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहीं 50,000 पे जाके ना रुके। और आज की डेट में आप किसी को बोले 50,000 पे जाके नहीं रुकेगा, वो पीछे पड़ जाएगा आपके। अब ऐसे थोड़ी है कि निफ्टी 50,000 मतलब नहीं हो सकती, बिल्कुल होगी। चलो 5 साल में हो जाएगी, कोई नहीं, 4 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी, लेकिन ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा। चढ़ने नहीं देगा ये आपको, परेशान कर देगा। मतलब इसकी जो तपस्या हुई है ना भाई साहब पिछले 10 साल में, वो सारी कसर निकाल रहा है वो यहाँ पे। और ये पैसा आप नहीं कमा रहे हैं, ये पैसा आपके लिए नहीं है, आपने जो कमाया है वो आपका नहीं है पैसा। ये पैसा वो कमा रहा है जो इन्वेस्टेड है 2012, 2014, 2015 से, ये उसका पैसा है। उसमें से तो कुछ बूंदे मिल रही हैं आपको, क्योंकि आप तो बाय करे जा रहे हैं। चलिए मैं म्यूचुअल फंड के प्रोस्पेक्टस से बताऊं, आपने एक एनएवी 10 रुपए में बाय की, फिर 12 पे कर रहे हैं, फिर 13 पे कर रहे हैं, फिर 14 पे कर रहे हैं, फिर 15 पे कर रहे हैं। इस टाइप से आप बाय कर रहे हैं आज की डेट में। उस पर्सन का देखिए जिसने कोई एनएवी 20 रुपए की बाय की हुई है, आज वो एनएवी जो है 800 रुपए की हो रखी है। ठीक है जी, हो गया ना 40 टाइम्स। तो ये पैसा तो उसके लिए है। अब आपको भी इसमें से मिल रहा है तो शुक्र मनाइए कि आप पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, चाहे म्यूचुअल फंड के वे से या फिर स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स के वे से। तो अभी तो ग्रोथ का चलना भी बाकी है, अभी तो वैल्यू ही चल रहा है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना।
तो जो आपका क्वेश्चन था कि मार्केट में बबल बना दिया है क्या रिटेलर्स ने, नहीं मुझे नहीं लगता रिटेलर्स ने बबल बनाया है, क्योंकि मार्केट साइज एक दिन अभी बीच में 2 4 5 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको 20,000 करोड़ की एसआईपी भी ना आपको छोटी लगने लग जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पूल ऑफ अमाउंट बढ़ता जाता है, आप समझिए एक साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। आज आपके पास, आज बाजार 100 रुपए का है, आपने उस पर 10 रुपए डाले, बाजार हो गया 110 का, आपने 10% डाला बाजार के अंदर, ठीक है, अब आप सिर्फ 10 रुपए ही डाल रहे हैं, ऐसे ही 10 10 रुपए करते करते बाजार हो गया 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए में आपने 10 रुपए डाले, कितना परसेंट, समझे गेम, यही है फिलोसफी। बाजार बड़ा हो रहा है, इसे प्लीज बड़ा होने दीजिए, आप बबल बबल के चक्कर में मत पड़िए, अभी काफी अच्छी रैली है, और जो बोलते हैं सुबह शाम आके कि भैया रिटेलर का पैसा ही है वो, ये बताएगा, सबको बताया जाएगा किसका पैसा है, क्या है क्या नहीं है, अच्छा खेल होगा। अनीश पी जे क्या नाम है इनका, सर सेशन में जो सेक्टर्स बताए थे क्या उनमें आउट परफॉर्म का पोटेंशियल अभी भी है, बिल्कुल आउट परफॉर्म का पोटेंशियल है अभी भी, लेकिन अगर आप उसे देख रहे हैं कि अगले महीने के हिसाब से तो भैया बहुत दूर रहिए, अगर आप देख रहे हो उसे 6 8 महीने के हिसाब से तो भी आप दूर रहिए, अगर आप देख रहे हो उसे 2 3 साल के नजरिए से तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चीजें हैं उसके अंदर, अगर आपको समझ में आ जाए तो। सेक्टर एनालिसिस करना भी एक कला है, कि पैसा जो है मतलब बड़ा क्या होने वाला है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक थीम है। देखिए अगर आप किसी थीम के अंदर जाते हैं और आप किसी सेक्टर के अंदर जाते हैं तो सेक्टर और थीम में बहुत डिफरेंस होता है। अब मैं जो आपको बताता हूँ ना, मैं वो आपको थीम बताता हूँ, मैं आपको सेक्टर नहीं बताता, प्लीज उसको आप सेक्टर वर्ड मत दिया कीजिए, आप उसको थीम बोला कीजिए कि सर क्या उस थीम में पैसा बन सकता है, बिल्कुल पैसा बन सकता है उस थीम के अंदर। अब देखिए होटल स्टॉक्स जो थे, ठीक है, कोविड के आसपास कितने गिरे हुए थे, इंडियन होटल्स टाइप के स्टॉक्स, ये वो सब अच्छा पैसा बना। उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, सब कुछ डबल डबल हो गए वहां से, बहुत बहुत पोटेंशियल है फिलहाल अभी, जो भी सेक्टर्स हैं आउट परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बाजार में रहेगी, जो मैंने बताया है आपको वो गौर से सुनिएगा, समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार भैया सिर्फ खाली जाना चाहता है यहाँ से, बाजार नहीं चाहता किसी को भी 2 रुपए देना है यहाँ से, ऊपर जाएगा बिल्कुल खाली जाना चाहता है, ठीक है। अब वो वॉलेटिलिटी के थ्रू करेगा, खड़ा ही रहेगा यहाँ पे, बाजार करेक्शन करेगा, क्या करेगा वो एक अलग वे है, लेकिन ये चढ़ने नहीं देगा किसी को फिलहाल। स्टॉक्स फन का क्वेश्चन है सर, फंडामेंटल ग्रिप और टेक्निकल ग्रिप में से क्या ठीक है, दोनों ही ठीक है, फंडामेंटल ग्रिप भी ठीक है, टेक्निकल ग्रिप भी ठीक है। देखिए अगर आप फंडामेंटल में जाते हैं तो लर्निंग आपकी काफी ज्यादा हो जाती है, ऐसा नहीं है कि विदाउट लर्निंग आप फंडामेंटल सीख जाएंगे, आपको कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर आपको फंडामेंटल रीड करते रहने चाहिए, कंपनी के कॉन कॉल सुनते रहने चाहिए, उसके जो कंपिटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल के थ्रू आप एक बड़ी पोजीशन किसी स्टॉक के अंदर बना सकते हैं, बड़ा पैसा किसी स्टॉक के अंदर आप लगा सकते हैं। टेक्निकल वे में भी आप, टेक्निकल जो है उसमें भी आप बड़ा पैसा लगा सकते हैं बाजार के अंदर, ठीक है, टेक्निकल की जो फॉर्म जो होती है, बट उसके अंदर ना बहुत जल्दी बाजार आपको निकाल देगा, क्योंकि आप रोज देखेंगे एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक गैप अप, एक गैप डाउन। हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट अगर आप हैं, आपको आरओई समझ में आ रहा है, आरओसी समझ में आ रहा है, आपको पी रेशियो समझ में आ रहा है, मार्केट समझ में आ रही है, और आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है, और आपको कहाँ जीडीपी जाने वाली है वो समझ में आ रहा है, चुपचाप वहां पे बैठा रहिए। फंडामेंटल आड़ा तिरछा टूटा फूटा वो सब सिखाने में आपको आता हूँ, सब कुछ जितना भी आपको टूटा फूटा आता है उसके सारे ही बैठे रहिए, पैसा बन जाएगा। सिर्फ बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, सेक्टर में टेलमेंट होनी चाहिए। बाकी हर सेशंस के अंदर बहुत सारी बुक्स की कोट्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बुक्स के नेम भी मैं आपको बताता हूँ, प्लीज पढ़ा कीजिए। देखिए रोज एक दिन निकल जाता है, ये दिन वापस नहीं आएंगे, ठीक है। किसी उस इंसान से पूछिए जिसकी एज आज 40 साल है और पिछले 20 साल से, और आज उसके पास 2 4 5 करोड़ रुपए, एक किसी उस इंसान से पूछिए जो आज 23 24 साल का, जैसे आप लोग 30 साल के और आपके पास 1 आध करोड़ रुपए, आपको पता है कहाँ लगाना है, उसके बाद बेचारे पे पैसे नहीं है, वो सोच रहा पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी छूट गई, आईशर मोटर छूट गया, एचडीएफसी बैंक छूट गया, एशियन पेंट छूट गया, बजाज फाइनेंस छूट गया, दीपक नाइट्राइट छूट गया, नवीन फ्लोरिंग छूट गया, एसआरएफ छूट गया, दुनिया भर के स्टॉक छूट गए, किस चक्कर में छूटे थे अंकल जी, क्या करते थे आप, वो कहेगा सर मैं टेक्निकल करता था। सर कभी फंडामेंटल की तरफ गए थे कभी यहाँ पे आप, गया था इतना समझ नहीं आता। फंडामेंटल का एक ही रेशो थोड़ी है, पी रेशो देख के आप कंपनी बाय कर लेंगे, आरओई भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी चीज को सिखाने के लिए आता हूँ कि आगे के जो आपके जो ट्रेंड हैं,
ये वाले जो अंकल जी जो परेशान हो गए 20 साल पीछे जाके, हमने जो अभी देखा, इनसे जो जो गलतियां हुई वो आपसे ना हो। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल में और टेक्निकल में दोनों से पैसा बनाया जा सकता है, दोनों में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए लेकिन आपके पास, अगर टेक्निकल आप कर रहे हैं तो बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल टूटी फूटी नॉलेज भी है, बढ़िया पैसा कमा लोगे, कोई नहीं। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर भी फंडामेंटल की थोड़ी बात कर लें। यूएस थ्रेड से पैसा विड्रॉल कर लें क्या? नहीं नहीं, कोई पैसा, देखिए आपकी कॉल है सर। आपको यहाँ से डर लग रहा है बाजार का 20% गिरने का, आज ही सोच लिया ना, 20% कैपिटल आपकी आज ही डाउन, कल बाजार खुलेगा सोच लो 20% खत्म हो गया, अब जो उसके ऊपर जो जाएगा वो सब आपका। देखिए अगर ऐसे बाजार से इन आउट होते रहेंगे तो स्टॉक हाथ से निकल जाते हैं, और जब एक बार स्टॉक हाथ से निकल गया ना, फिर दोस्तों फिर आप वो ऊपर ही लोगे, आप वो नीचे नहीं लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरे कहने पे किसी भी म्यूचुअल फंड में, मैं कोई XYZ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड बाय कर लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप उसके अंदर पैसे डाल दीजिए, सिर्फ केवल 1000 रुपए आप उसके अंदर डाल दीजिए। आप उसको जब भी आपको लगे कि टॉप बन गया, जब भी आपको लग रहा है कि टॉप है सर ये तो मार्केट का, यहाँ से 20% करेक्ट होगा, आप वहां पे वो बेच दीजिए। ठीक है, 1000 रुपए का आपने बेच दिया, समझिए 15% का आपने गेन खाया और आपने उसको बेच दिया, 15 रुपए आपने कमा लिए, 1000 रुपए के मतलब 150 रुपए आपने कमा लिए, और 1150 रुपए आपके अकाउंट में पड़े। उस दिन की एनएवी नोट कर लीजिए। अब जिस दिन आपको लग रहा है ना कि वो अब मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं उसको बाय कर लेता हूँ, वो एनएवी आपको 130 रुपए की मिलेगी, 115 की नहीं मिलेगी। तो ये आपका लॉस है। बार बार आप अगर इन आउट होते हैं, आप अपने रिटर्न के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कंपाउंडिंग इंजन जब एक बार दोस्तों चालू होना शुरू होता है ना, तो प्लीज उसको इंटरप्ट मत कीजिए। बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत किताबों में लिखा है, सब कुछ है, हमें थोड़ा सा जल्दी समझ में आ गया तो हम इन पंगों में नहीं पड़ते हैं। और बाकी आपको गोल्डन बॉक्स एक चीज है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, टेक्निकल बेसिस पे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि एक्चुअल में कि जो लैडर जो बनाई जाती है वो लैडर कैसे कैसे बनती है ट्रेंड्स के अंदर, विया डॉ थ्योरी, विया आपका जो RSI इंडिकेटर होता है, और दो तीन चीजें उसके अंदर और मिक्सअप होती है, और थोड़ी सी ड्राइंग होती है। ड्राइंग तो आपको बताइए कितना फेवरेट सब्जेक्ट है आज की डेट में आप लोगों का। तो वही आड़ी तिरछी लाइन नहीं, सिंपल सिंपल बॉक्स से बनाते रहिए और अपना मजे लेते रहिए। आप कहेंगे सर क्या अच्छी चीज है, लेकिन पैसे भैया मैं नहीं बताता कि किस में लगाओ किस में ना लगाओ, सिर्फ बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा। ठीक है, चलिए, ये टेक्निकल वाले का भी आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, और विड्रॉल करना है नहीं करना भैया आपकी कॉल, मैं तो नहीं करूंगा। सर बिना फीस के कैसे लर्न कर सकते हैं, क्या इसका कोई रास्ता है? बिना फीस के PMS को भी नहीं देना चाहते, म्यूचुअल फंड्स को भी नहीं देना चाहते, किसी भी यूट्यूबर को नहीं देना चाहते, कोई कोर्स नहीं करना चाहते, किसी से भी लर्न नहीं करना चाहते, तो बताइए सर क्या करें? एक भी रुपया नहीं देना किसी को, और हमें पैसा कमाना है बाजार के अंदर, मिस्टर अनुराग। जी अनुराग जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया रास्ता है। आपको इसमें 1 रुपए की फीस नहीं देनी है किसी को, कोई भी यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, 5 करोड़ सब्सक्राइबर हो, कितने भी हो, बिल्कुल आपको इसका रास्ता बताता हूँ। म्यूचुअल फंड वाले को भी नहीं देना, क्योंकि वो भी 50 पैसे एक्सपेंस ले लेगा, 1% एक्सपेंस ले लेगा। निफ्टी 50 में डालोगे वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस लेंगे आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है आपकी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कर्पी। आप प्रीवियस डाटा निकाल के देखिए, प्रीवियस डाटा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशन है आपकी। हो सकता है कि आप बाजार को आउट परफॉर्म भी कर सजाएं, मोस्ट प्रोबेबली आप बाजार को आउट परफॉर्म ही करेंगे, इस बिना पैसे दिए भी आप आउट परफॉर्म करेंगे, उसका भी मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। जो भी सेक्टर, जो भी बेस्ट सेक्टर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए प्रमोटर्स, अच्छे प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की जो वैल्यू है, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए अगेन इसमें फंडामेंटल आ गई कि मैनेजमेंट को कैसे रीड करें, मैनेजमेंट में क्या देखें क्या ना करें, वो भी किसी ना किसी सीखना पड़ेगा। चलिए मैं मानता हूँ आप बिल्कुल किसी ने किसी से नहीं सीख रहे, आप नॉर्मल एक स्क्रीनर खोलिए, जो भी आपको उस सेक्टर का लीडर आपको नजर आता है, बैंकिंग में जाते हैं HDFC आता है, पेंट्स में जाते हैं आपको मिलता है एशियन पेंट, फाइनेंस में जाते हैं आपको मिलता है बजाज फाइनेंस, डिफेंस में जाते हैं आपको मिलता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दुनिया भर की। अब समझ गए मैं किस हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप की जो भी लीडर कंपनीज हैं, उसमें आंख बंद करके आप पैसे डालिए और शांति से 10-12 साल बैठिए।
बिना किसी को पैसा दिए हुए आप एक अच्छा रिटर्न जो है वो अचीव कर लेंगे वहां से। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप गुड स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, वो भी कौन से फेस में बाय कर रहे हैं आप, उसके ऊपर भी दो चीजें हैं कि आप स्टैगर्ड वे में उस चीज को बाय कर रहे हैं, आप लमसम बाय कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल भी किसी को फीस नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी कोई भी स्मॉल केस नहीं लेना चाहते, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना पैसा मैं खुद मैनेज करूंगा, तो प्लीज स्टैगर्ड वे में जाइए। बाजार का थोड़ा सा व्यू देखिए, बाजार का थोड़ा सा हिसाब किताब समझिए क्या है, खुद सीखिए। कहने का मतलब खुद सीखिए। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग देते हैं। यहाँ पे भी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। आप वीडियो देखिए, आप समझिए कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। पहले तो क्या कह रहा हूँ वो आपने सुन लिया, उसके बाद क्यों कह रहा हूँ उसको देखिए, थोड़ा सा माइंडसेट वहां से थोड़ा सा अपना डेवलप कीजिए कि क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या देखा कि मुझे बाजार में इतनी तेजी लग रही है। आप ऐसा क्या देखने की आपको बाजार में मंदी दिख रही है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप 8-10 साल इस बाजार में कमा दे देंगे, तो आपको बिल्कुल भी किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ से बाजार से कमा सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बात। दूसरी बात होती है कि सर, अब ये वाले जो आप स्टॉक्स लेंगे हो सकता है 6-6 साल परफॉर्म ना करें, 8-8 साल परफॉर्म ना करें, 2-2 साल परफॉर्म ना करें, 3-3 साल परफॉर्म ना करें। बस उसी चीज की लर्निंग के पैसे बाजारों में, कि आपके वो 6-8 साल कैसे बचाए जा सकते हैं, या आपके 3 साल 4 साल कैसे बचाए जा सकते हैं, या फिर जो कि एक बुलिश सेक्टर है, मतलब कि उसके अंदर बहुत अच्छी टेलमेंट है और उसके जो स्टॉक्स उस सेक्टर के हैं, वो उसमें आपको कैसे पता लगे कि मुझे यहाँ जाना है। अगर आप बाजार देखते हैं, बाजार सीखते हैं, तो वो भी आप सीख जाएंगे, उसमें भी आपको किसी को पैसे नहीं देने। लेकिन हाँ ये है कि थोड़े पैसे कम बनेंगे बिना किसी को पैसे दिए, लेकिन हाँ फिर भी पैसे आपके बनेंगे। ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि अगर आप पैसे किसी को देना नहीं चाह रहे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, बिल्कुल आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है सर, आपका मैंने जवाब दे दिया। दीपक यादव जी, सर बुक नहीं पढ़ी जाती क्या करें। भैया अगर बुक नहीं पढ़ी जाती है आपसे, तो आप ऑडियो का सहारा ले सकते हैं। बुक्स मत पढ़िए, ऑडियोज पढ़िए। पहले सबसे पहले देखिए कौन कौन प्लेयर्स थे, उन्होंने क्या किया, पीटर लिंच ने क्या किया, ये नॉन नेम्स बता रहा हूँ, मारियो फेरेना ने क्या किया, फिलिप फिशर ने क्या कहते हैं, उसका वॉरेन बुफेट क्या कहते हैं। तो आपके नॉन नेम इनको सुनिए, इनकी कोट्स देखिए, इधर उधर जाइए, समझिए चीजों को क्या है क्या नहीं है। यार पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। पढ़ने से ना करेज आता है आपके अंदर। करेज जो है ना मैं नहीं दे सकता, ये मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना डाटा कि यहाँ पे मैं अपने पेन ड्राइव लगाऊं और आपको मैं दे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें कि यार आप किसी को 2, 5, 10 हजार 20 हजार 1 लाख रुपए दे के आप बोले कि भाई मुझे सब कुछ सिखा दे, बिना किताब पढ़े कुछ भी कोई भी महारत हो नहीं सिखा पाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मार्ग दिखाया जा सकता है किसी को भी, उसको रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना तो उसे ही पड़ेगा। आप कहीं जाते हैं तो किसी से आप रास्ता पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, यहाँ से मुझे लाल किला जाना है, तो आपको रास्ता ही बताएगा ना, लाल किला यहाँ से ऐसे सीधे जाइए और राइट हो जाइए। अब आप ये कहते हैं कि आप चले जाइए मेरे बदले, वो क्या करेगा जाके वहां। तो देखिए अगर आपको रीडिंग लेनी है तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। थोड़ा सा क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है, शार्पनेस आती है, थोड़ी मैच्योरिटी आती है बाजारों को लेकर। थोड़े से जो डिप्स से डर जाते हो आप, 5% गिर गया, 10% गिर गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, ये 1 2 3 बन गई, 4 बन गई, 5 बन गई, इन सब चक्करों से, इन सब जंजालों से निकल के बाहर आते हो। बाजार को देखते हो, वॉलेटिलिटी को समझते हो, वर्ल्ड मार्केट्स को समझते हो, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझ में आती है, देशों के बारे में पढ़ो, दुनिया भर की चीजों के बारे में पढ़ो, समझ में आता है। वहाँ पे थ्योरीज होती हैं बहुत सारी, उस थ्योरीज के ऊपर उन लोगों ने काम किया है, किसी ने अगर किताब लिखी है, तो चलो मैं ये कहता हूँ 5 बातें अच्छी लिखी है, 95 बातें बुरी लिखी है, 95 बातों को बोलो, 5 बातें सीख के कम से कम अपने अंदर उस सॉफ्टवेयर को अपडेट तो कीजिए कि हाँ मैं अपडेट हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है या क्या होने की संभावना है। ठीक है, तो बुक्स पढ़नी भाई बहुत जरूरी है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप बुक अगर नहीं पढ़ी जा सकती तो आप ऑडियो बुक पढ़िए, ऑडियो बुक का सहारा लीजिए, आप वीडियोस का सहारा लीजिए, अच्छे अच्छे सेशंस अटेंड कीजिए। जिनको अच्छी नॉलेज है बुक्स की, मार्केट्स की, जिन्होंने बहुत समय बिताया यहाँ पे, बहुत अच्छा पैसा कमाया है इधर बाजार के अंदर, जिनका अच्छा खासा नाम है, उनके इंटरव्यूज देखिए। जो आपको यूट्यूबर्स अच्छे लगते हैं प्लीज उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनके पास जाइए, उनके कमेंट्स भी पढ़ा कीजिए, उनकी प्रीवियस वीडियो देखिए। ये नहीं है कि आप आज की वीडियो उसने डाली तो आज ही देख लिया, आपको यूट्यूबर अच्छा लगता है, सारी वीडियोस देखिए।
सबकी देखिए, सुबह भी देखो, शाम को भी देखो, मतलब अपने अंदर उसका अध्ययन लो, वो क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है, उसको सीखो। हो सकता है आपका 1 डेढ़ साल इन चीजों में वेस्ट हो, लेकिन आप किताब पढ़ने से बच जाएंगे। लेकिन अगर किताब पढ़ेंगे तो आपका 1 डेढ़ साल वेस्ट। ठीक है, चलिए दूसरा है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अनीता वशिष्ठ का है, कैपिटल साइज कम है तो सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपका कैपिटल साइज, मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। ओनली 1 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की गेम समझिए कि क्या करना है। स्मॉलर स्केल पे पॉसिबल है कि कैसे हो सकता है। जैसे जैसे बड़े बनते जाएंगे तो कोई अच्छा आदमी आपको मिल जाएगा, कोई अच्छा पर्सन मिल जाएगा, वो समझा देगा क्या है क्या नहीं है। और एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन आंसर यहीं पे खत्म होते हैं, आप ही के क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा करके मैं समझाता हूँ। दोस्तों, अब वीडियोस जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे अपलोड होती रहा करेंगी। आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 30 डेज, तो कम्युनिटी पोस्ट जो है, आप जो कम्युनिटी के अंदर जो आप क्वेश्चंस करते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे क्वेश्चंस मेरे से जो है स्टॉक स्पेसिफिक ना पूछें, साइकोलॉजी बेसिस पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए भी, क्योंकि फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ, आपको पता है। चलिए, अब बात थी कि कम पैसे से ज्यादा पैसे कैसे बने। तो एक टर्म है यहाँ पे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे दो ही चीजें सिनेरियो बाजार में काम करते हैं। पैसे कम है तो टाइम ज्यादा दो, टाइम कम है तो पैसे ज्यादा दो। बस ये दो रूल है इस बाजार के। कम पैसे हैं, समय ज्यादा ले लेगा, लंबा समय ले लेगा, आपके पैसे बना के आपके हाथ में दे देगा। निफ्टी 50 बना के दे देगा। मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं कर रहा। और कभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ किसी रिटर्न के बारे में, तो निफ्टी 50 आप समझ लेना। अगर आप निफ्टी 50 में ही पैसे लगाते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए आप रुक जाते हैं, लंबे समय के लिए आप रुक जाते हैं, बिल्कुल यहाँ से आप अपना कैपिटल बिल्डअप कर लेंगे। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कैपिटल बिल्डअप आपका नहीं हो। ठीक है, थोड़े से एग्रेसिव स्मॉल कैप ले लिया इंडेक्स, या फिर मिड कैप ले लिया, अच्छे पैसे कमा लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स ले लेते हैं तो आप किन किन को बीट्स करेंगे? मतलब आफ्टर 15 ईयर्स अगर हम देखें, और अगर वो स्मॉल कैप इंडेक्स वैसे तो 3 साल 4 साल में डबल हो जाता है, तो 4 साल में डबल हो रहा है, 8 साल में 4 टाइम्स हो रहा है, 12 साल में 8 टाइम्स हो रहा है, और 16 साल में 16 टाइम्स हो रहा है। तो आपकी कैपिटल को उसने 16 टाइम्स कर दिया। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया तो आपके 16 करोड़ रुपए हो गए 16 साल के अंदर, और अगले 4 साल में वो 32 करोड़ कर देगा। और आप कंपेयर कीजिएगा किसी ऐसे पर्सन से कि जो ट्रेडिंग करता हो 1 करोड़ रुपए लेके, और आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो किस सिचुएशन पे और आप किस सिचुएशन पे। ठीक है, बहुत से कम्युनिटी के अंदर ऐसे पर्सन हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। मैं कोई ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी अच्छा चीज है, ट्रेडिंग कीजिए सब कुछ, लेकिन एक छोटा अमाउंट ही आप इन्वेस्ट जरूर करके रखिए। ठीक है, क्योंकि वो छोटा इन्वेस्ट ही बड़ा बनेगा। ट्रेडिंग तो आप खत्म कर देंगे पैसा अपना इस बाजार के अंदर। और अगर ट्रेडिंग करते हैं अच्छे स्टॉक्स के अंदर, ले लिया, बाय कर लिया, ऊपर नीचे 5 10 रुपए 20 रुपए ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस वगैरह लगा हुए काम कर लिया, वो एक अलग बात है। फ्यूचर ऑप्शन में डाल लें तो वो तो काम होना ही है, खत्म आपका। ठीक है, स्ट्रेटेजीज हैं हर चीज की। कुछ लोगों के सिस्टम्स बने हुए हैं, कुछ लोग अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं कि सर मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन उसका दोस्त एक फेज होता है, वो 15 दिन काम करेगा, 20 दिन काम करेगा, 25 दिन काम करेगा, वो रोज मार्केट के अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है, जिसको पता है ना कि एक्चुअल में गेम क्या है, वही बता सकता है कि कौन उससे सही खेल रहा है। कोई अनाड़ी नहीं बता सकता प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखा के या प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट बना के कि ये गेम सही खेल रहा है या ये गेम खराब खेल रहा है। आप अच्छे स्टॉक्स बाय करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहते हैं सर मैं इसे होल्ड करूंगा 10 साल के लिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप कहते हैं सर मैंने पुट बाय कर रखी है और मंडे को क्या होगा, तो भाई भगवान मालिक है, आप छोड़ दे करो। आप उसको पुट बाय किए, कॉल कॉल बाय किए, एल्गो बैठे हुए हैं आपके सामने, आप कहाँ एक सिस्टम लेके कंप्यूटर लेके बैठे हैं अपना स्टॉप लॉस लगा के, वो तो ट्रिगर ही होना है वो तो। ठीक है जी, चलिए एक, अब आप बस वही है, काम करने का तरीका आना चाहिए। अगर टेक्निकल भी अगर आपको सीख रहे हो, टेक्निकल का भी खेल अगर आपको पता है। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, अगेन वही बात कि ओवर वैल्यूड स्टॉक जो कुछ कह नहीं सकते। बस ये है कि हाँ भाई, आप जो स्टॉक आपने देखा है, जो जुबिलियंट फूड है या जो भी ऐसे स्टॉक्स हैं, टेक्निकल अगर आप देखेंगे वो आपको ऐसे ही ग्लिच करेगा और ऐसे ही आप प्रॉब्लम के अंदर रहेंगे।
आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना वहाँ पे कि जुबिलेंट फूड में क्या करें क्या ना करें, ये वो, भैया ट्रेडिंग कर रहे हो आप अपने भरोसे कीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट एनालिसिस, प्योर फंडामेंटल, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क जो है वो हर किसी पर्सन के अलग अलग हो सकते हैं। मैं फ्रेमवर्क्स जो है आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक ये भी फ्रेमवर्क है, एक फंडामेंटल इस तरीके से किया जा सकता है, एक आप आरओई के हिसाब से कर सकते हैं, आप पी रेशो के हिसाब से कर सकते हैं, आरओसी के हिसाब से कर सकते हैं, बिजनेस मॉडल एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हैं, कैपिटल कन्वर्जन साइकिल के हिसाब से कर सकते हैं, स्टॉक्स के लीडर है, लीडर बन सकता है, मार्केट के आगे देख के हिसाब किताब की फोरकास्ट करके कैसे कर सकते हैं, सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं और हर किसी पर्सन के ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं वहाँ पे ये कोशिश करता हूँ कि आपका माइंड किसी तरीके से मैं शार्प करने की वहाँ पे कोशिश करूँ, और दूसरे ये जो नॉइस होती है ना इसको मैं किसी तरीके से कैंसिल कर सकूँ आपके भी आप पे। तो जैसे जैसे आपकी नॉइस कैंसिलेशन होती रहती है वैसे वैसे आपका बाजारों के अंदर कन्विक्शन बढ़ता जाता है। नहीं तो यहाँ तो सुबह से लेकर रात तक बैठे हुए हैं लोग बाग बताने के लिए स्टॉक। अगर एक यूट्यूबर अगर 10 स्टॉक बता रहा है और मैं रेप्लिका कर दूं कि 9 सब सेम बता रहे हैं और एक एक स्टॉक तो सबका चेंज होगा, कितने लाखों लोग हैं, गिनती के 500 स्टॉक हैं, उनके पीछे पूरी दुनिया हाथ धो के पड़ी हुई है, उन 500 में से अच्छे स्टॉक नहीं चूज किए जा रहे लोगों से। भैया स्टॉक सारे ही अच्छे हैं, उन्हें लेके बैठो, थोड़ा समय तो दो। और बिल्कुल ही समय नहीं देना, ब्रेकआउट पे बाय करना सब कुछ, तो भैया थोड़ी सी वैल्यूएशंस देख लेगा आगे जाके। और ये जो चढ़ाई है ऊपर की ये थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो थोड़ा सा संभल के जरा, ठीक है दोस्तों। फिर जब भी अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, व्हाट्सएप में। और मैं एक बेसिक कम्युनिटी बना देता हूँ जो कि यूट्यूब पे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल था जिस जो कि डिसकंटिन्यूड है, उसके अंदर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दूंगा, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि ये यूट्यूब की जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी, और जो मार्केट डाटा जो होता है जो मैंने बताया कि बाजार जब बंद होता है क्लोज होता है उसके बाद का जो डाटा होता है वो वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मैं जरूर यहाँ पे कम्युनिटी का लिंक दूंगा, जो भी ज्वाइन होना चाहता है बिल्कुल वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। जब भी नेक्स्ट इस टाइप का कुछ होगा वीडियो या कंटेंट कुछ होगा तो मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या चल रहा है बाजार में। और बाकी रही बात आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको थोड़ा सा भी है स्टॉक स्पेसिफिक ना पूछे तो ज्यादा बेटर है, आप एग्जिट हो जाएं वो ज्यादा अच्छा है। स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा आपसे, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय।